हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग। तो यह है क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो इसके क्वेश्चन आंसर है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है, इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम जो कवर करेंगे क्वेश्चन 6 से कवर करेंगे। मैं एक साथ वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग जो है बोर हो जाओगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके ओके ठीक है। तो क्वेश्चन 6 है कि देर आर 40 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द गवर्नमेंट हैज मेड नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो दिस विलेजर्स मेट एंड कंसिडर्ड मैनी मेथड्स ऑफ फोर्सिंग द गवर्नमेंट ऑफ रेस्पॉन्ड टू देयर नीड्स। तो विच ऑफ दीज इज नॉट अ डेमोक्रेटिक मेथड। इसमें कौन सा जो है, देखो मैं बताती हूँ। इसमें क्या है कि 40 गांव ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ना वहाँ पर कोई ड्रिंकिंग व्यवस्था नहीं करी है, पीने के पानी की कोई अच्छी सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो विलेजर्स जो है मिलना चाहते हैं कि मतलब वो गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कुछ प्रबंध किए जाएं जिससे कि हमारी पीने की आवश्यकताएं, पीने के पानी की आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो सकें। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो बताया है इसमें कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है डेमोक्रेटिक मेथड नहीं है। तो फिलिंग अ केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। तो फिलिंग नहीं, सॉरी, फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट वाटर इज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। तो हाँ, कि ये तो बात तो डेमोक्रेटिक ही हुई ना, क्योंकि जैसे कि आप किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो कि भाई हमें पानी सही से नहीं मिल रहा है, पानी की सुविधाएं हमारे गाँव में नहीं है, तो ये तो हमारी ज़िंदगी जीने का अधिकार है ना। तो ये तो डेमोक्रेटिक बात हुई, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है ये। सेकेंड ऑप्शन है इसका, बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज। तो ये बात भी डेमोक्रेटिक में ही आती है, क्योंकि तो अपनी इच्छा है ना, हमारी मर्जी है कि हम किसको वोट दें किसको ना दें। भाई हम इस पार्टी का जो है बायकॉट कर सकते हैं कि इसने पीने का पानी का कोई इंतजाम नहीं कराया, तो हम नेक्स्ट इलेक्शन में इसको क्यों जिताएंगे, क्यों इसको वोट देंगे, तो इसका बायकॉट कर सकते हैं। तो ये बात भी डेमोक्रेटिक हुई हमारी। थर्ड आता है ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। तो ये बात भी डेमोक्रेटिक में ही आती है कि हम जो है सारे लोग मिलकर, देखो क्या होता है डेमोक्रेसी में, हम लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू, है ना। वोट देने का अधिकार होता है हम लोगों को। तो हम जो है अपनी जो कोई से भी अगर नियम है जो हमें गलत लग रहे हैं तो उसके खिलाफ हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेमोक्रेसी में जो मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। अगर आपको जानना है तो आप चैनल पर जाकर जो है लेसन को एक्सप्रेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, हाँ हम गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज के जो है खिलाफ पब्लिक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये तो डेमोक्रेटिक बात हुई। पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों, देखो हम गवर्नमेंट को पैसा क्यों देंगे भाई पानी के लिए। पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं क्या उनको रिश्वत देंगे हम कि भाई हमारे गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था करो। तो ये बात जो है पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटेड हुई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है, विच एडवोकेट्स पेइंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल मनी इज एन अनडेमोक्रेटिक मेथड, ठीक है। जिसमें कि वकील अगर लेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है पैसा लेंगे वगैरह कि अभी पानी की सुव्यवस्था करी जाए, तो ये जो है एक अनडेमोक्रेटिक मेथड हुआ, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। चलिए अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन इसका। राइट अ रेस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आपको जो ना रेस्पॉन्स बताना है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कौन सा आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। फर्स्ट है इसका, आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। आर्मी जो है वो मोस्ट डिसिप्लिन है ना, और भ्रष्टाचार मुक्त एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में। तो देखो ये तो अच्छी बात है, आर्मी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, भ्रष्टाचार मुक्त ऑर्गेनाइजेशन है। तो देयरफॉर द आर्मी शुड रूल द कंट्री। तो क्या आर्मी को ही देश पर शासन करना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आता है ये वाला, रूल ऑफ द मेजोरिटी मीन्स द रूल ऑफ द इग्नोरेंट पीपल। देखो मेजोरिटी मीन्स मतलब है मेजोरिटी लोगों का जो शासन है, तो उसका मतलब यह है कि बेवकूफ़ लोगों का शासन है वो। व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ द वाइस। तो क्या हमें आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है बुद्धिमान लोगों के शासन की, इवन इफ दे आर इन स्मॉल नंबर्स, चाहे वो संख्या में कम ही क्यों ना हो, कि बुद्धिमान लोगों को ही मतलब रूल करना चाहिए। थर्ड है इसका, इफ़ वी वांट रिलीजियस लीडर्स टू गाइड अस एन स्पिरिचुअल मैटर्स। अगर हमें किसी स्पिरिचुअल मैटर्स पर, ठीक है, जो धार्मिक मामले हैं उन पर किसी धार्मिक लीडर्स को चुन चाहते हैं अगर हम, तो वाई नॉट इन्वाइट देम टू गाइड एज इन पॉलिटिक्स एज वेल। द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस। क्या कंट्री में जो है रिलीजियस लीडर्स ही होने चाहिए। तो देखो अब हम इन सब में बताते हैं कि जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या चीज़ जा रही है। देखो, अ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट हुज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री फॉर देमसेल्फ। देखो बता रखा है मैंने कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें
हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्टेड करते हैं नागरिकों के द्वारा, वोटिंग के थ्रू करा जाता है ना, और द कंट्री फॉर देमसेल्फ, देश के लिए और अपने लिए करते हैं ना। तो ये वाली बात तो सही हो गई। आर्मी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंट्री, तो आर्मी किसी भी देश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हुज प्राइमरी रोल इज टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ द कंट्री, जिसका कि महत्वपूर्ण कार्य क्या है, जिसका प्राइमरी रोल ये है कि वो हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करे, हमारी प्रोटेक्शन करे हम लोगों का। बट दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द सिटीजन, लेकिन क्या है कि उसको जो है नागरिकों ने नहीं चुना है देश के, है ना। डेमोक्रेसी में तो नागरिक जो है खुद चुनते हैं ना अपने रिप्रेजेंटेटिव, इसमें आर्मी को देश ने नहीं चुना है। सो दे आर अनेबल टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसीलिए वो जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने की फॉर्म में नहीं आती है। देखो जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये बात गलत है ना, तो आर्मी नहीं बना सकती डेमोक्रेसी। दूसरी बात यह है, इन्होंने बोला है एज पीपल आर क्वाइट इंटेलिजेंट टू सम एक्सटेंट, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो देखो ऐसी बात भी नहीं है कि जो लोग इंटेलिजेंट हैं वही रूल कर सकते हैं, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये भी गलत है। थर्ड आता है इफ़ वी ब्रिंग रिलीजन इनटू द पॉलिटिक्स, अगर हम राजनीति में धर्म को ले आएँ तो देन इट विल क्रिएट सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, तो ये देश में ना बहुत ज़्यादा दंगे फसाद फैला देगा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, डेमोक्रेसी की विरुद्ध ही नहीं है। इस तरीके से ये बात पूछा गया है कि इन तीनों में से जो है ये ऑप्शन जो दे रखे हैं डेमोक्रेसी के विरुद्ध क्यों जाते हैं ये सब चीज़ें, तो देखो बता दी गई है ना इसमें कि धर्म को अगर हम पॉलिटिक्स में ले आएंगे, राजनीति में ले आएंगे तो बहुत ज़्यादा दंगे फसाद फैल जाएंगे नागरिकों के बीच में, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी इसका गलत है। ठीक है, चलिए अब इसका आता है क्वेश्चन नंबर 8। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, वाई। जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें डेमोक्रेसी की क्या वैल्यू है और क्यों है ना। तो देखते हैं चलिए। तो फादर टू डॉटर, फर्स्ट में क्या है, फादर डॉटर से कह रहा है कि आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज इन आर फैमिली, चिल्ड्रन मैरी वेयर द पेरेंट्स टेल देम टू। तो फादर ने डॉटर से कहा कि हमारी आई डोंट वॉन्ट टू हियर यू और ओपिनियन, मैं तुम्हारा कोई भी ओपिनियन नहीं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी शादी के विषय में, ठीक है, क्योंकि हमारी फैमिली में तो बच्चों से जहाँ कहा जाता है वो वहीं शादी करते हैं जहाँ उनके पेरेंट्स बोलते हैं। तो आपको ये बताना है ये बात डेमोक्रेटिक में आती है या अनडेमोक्रेटिक में आती है। देखो तो अनडेमोक्रेटिक में ही आती है ना, एंड डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि सब लोग मिलजुल कर एक साथ फैसला लेते हैं। लेकिन जब पिता कह रहा है बेटी से कि भाई तुम्हारा ओपिनियन मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता, मैं जहाँ कहूँगा वहीं तुम्हें शादी करनी होगी, तो ये बात तो अनडेमोक्रेटिक में आएगी ना। दिस स्टेटमेंट्स ऑफ फादर इज अनडेमोक्रेटिक बिकॉज एवरी एडल्ट हैज़ अ राइट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, क्योंकि हर एडल्ट को अधिकार है अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ पार्टनर चुनने का। द फादर डज नॉट हैव द राइट टू इम्पोज देयर चॉइस ऑन डॉटर, फादर जो है अपनी चॉइस जो है बेटी को लाद नहीं सकते हैं, है ना, तो ये बात अनडेमोक्रेटिक है। सेकेंड है, टीचर ने कहा स्टूडेंट से डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, कि मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करो, जो मेरी कंसंट्रेशन चल रही है, जो मैं क्लासरूम में कंसंट्रेट करके पढ़ा रहा हूँ, अपने क्वेश्चन पूछ कर मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये बात भी अनडेमोक्रेटिक है भाई, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकें। स्टूडेंट्स टीचर से सब कुछ पूछ सकता है, उसको अधिकार है इस चीज़ का। तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इज नॉट अंडर डेमोक्रेटिक सेटअप, ये सेटअप के अंतर डेमोक्रेटिक सेटअप के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि द स्टूडेंट हैज़ द राइट टू आस्क क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को पूरा अधिकार है कि वो क्वेश्चन पूछ सके। दिस इज अनडेमोक्रेटिक इफ हिज राइट इज डिनाइड, ठीक है, अगर उसका अधिकार को डिनाई किया जा रहा है तो ये पूरी तरीके से बात अनडेमोक्रेटेड है। फिर आता है एम्प्लॉय टू द ऑफिसर, एम्प्लॉय कह रहे हैं ऑफिसर से कि आर वर्किंग आवर्स मस्ट बी रिड्यूस अकॉर्डिंग टू द, कि लॉ के अनुसार जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो कम करने चाहिए, मतलब हमसे ज़्यादा काम लिया जाता है, पैसा हमें कम दिया जाता है। तो एम्प्लॉय ने ऑफिसर से कंप्लेंट की कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम किए जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से। तो ये बात तो डेमोक्रेटिक है भाई, देखो हम अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। अगर हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, आप हमें उसका पैसा दे रहे हो, तो हम तो अपनी डिमांड रख सकते हैं ना, तो ये बात डेमोक्रेटिक है। देखो द थर्ड स्टेटमेंट इज डेमोक्रेटिक बिकॉज इट इज़ आस्किंग फॉर अ रूल ऑफ लॉ, क्योंकि ये जो है रूल के लिए है, जो लॉ का एक रूल है वो बताया जा रहा है, विच कुड बी इन द फेवर एंड बेनिफिशियल ऑफ द एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय के फ़ायदे में और फेवर में जाता है। तो ये जो है एम्प्लॉयर कर रहा है अपने ऑफिसर से मांग, तो ये बात अच्छी है, डेमोक्रेटिक में जाती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है डेमोक्रेटिक में आता है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट अ कंट्री एंड डिसाइड इफ़ यू वुड कॉल इट अ डेमोक्रेसी, गिव रीजन टू सपोर्ट योर डिसीजन, कि आप लोग इस स्टेटमेंट जो दे रखे हैं इसमें आप लोग डिसाइड करोगे कि डेमोक्रेसी इसमें है या नहीं है, और अपने रीज़न के लिए सपोर्ट गिव रीजन्स टू सपोर्ट योर डिसीजन, अपने डिसीजन के लिए कोई रीज़न भी बताइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आता है ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, अगर किसी देश में
जो है सारे नागरिकों को वोटिंग का अधिकार है, तो और इलेक्शन भी वहाँ पर लगातार हो रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखो, दिस इज डेमोक्रेसी एज ओनली अ डेमोक्रेटिक सेटअप अलाउज द राइट टू वोट एंड ऑल्सो इलेक्शन एज अ रेगुलर टाइम पीरियड। तो ये बात तो ठीक ही है ना, इलेक्शन भी टाइम टू टाइम हो रहे हैं वहाँ पर और नागरिकों को वहाँ पर वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी हो गई इसमें, तो ये देश जो है हमारा डेमोक्रेटिक हुआ। बी पर आता है द कंट्री टुक लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज। कंट्री जो है, देश जो है अगर किसी इंटरनेशनल एजेंसी से लोन ले रहा है, वन ऑफ द कंडीशन फॉर गिविंग अ लोन वॉज दैट द गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। और एक कंडीशन रखी जा रही है लोन चुकाने के लिए गवर्नमेंट को कि उसे हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च करना होगा, हटाना होगा। तो अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ इट्स। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, वो अपने लोगों की देखभाल करते हैं ना, उस पर जो है लोगों की देखभाल का जिम्मा होता है, करते हैं वो। तो द कंडीशन ऑफ रिड्यूसिंग एक्सपेंस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये जो कंडीशन दिखाई गई है ना, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन पर, तो ये वेलफेयर के खिलाफ है बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें ये बात जो है बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री में बताई गई है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब आता है सी, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज। कि जो है एक देश मान लीजिए ऐसा है कि जिसमें लोग जो है 7 लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन एजुकेशन जो उन्हीं लोगों को मिलेगी, एजुकेशन इज अवेलेबल वहाँ पर क्या है, एक ही भाषा में एजुकेशन है। तो द लैंग्वेज स्पोकन बाई 52% ऑफ पीपल इन दैट कंट्री, उस क्या है, उस भाषा को वहाँ के 52% लोग जो है बोल सकते हैं देश के। तो इसमें क्या स्थिति रहेगी, तो देखो अच्छा 52% तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखो, इन डेमोक्रेसी एजुकेशन इज अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस एज इट्स बेसिक राइट्स। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, एजुकेशन जो है सबके लिए जो है उनका जो सबको शिक्षा प्राप्त करना उनका बेसिक अधिकार है ना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कैन बी द लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ऑफिशियल लैंग्वेज चाहे उनकी कोई भी हो, उनको पूरी तरह से शिक्षा का अधिकार है। तो ये बात डेमोक्रेटिक हुई, अगर ऐसा नहीं है तो अनडेमोक्रेटिक हुआ। ठीक है, चलिए अब आता है डी पर, several organizations have given a call for peaceful demonstration and nationwide strikes in the country to oppose their policies. Government has arrested these leaders की कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, पीस शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए एक स्ट्राइक्स कर रही हैं देश में, है ना, देश में पॉलिसीज के खिलाफ। तो गवर्नमेंट हैज अरेस्टेड, गवर्नमेंट को इन लीडर को अरेस्ट करना चाहिए क्या? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द राइट्स टू एक्सप्रेस टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन अ पीसफुल मैनर। डेमोक्रेसी में क्या होता है, देखो शांतिपूर्ण ढंग से नागरिक जो भी करना है, आंदोलन वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो उन्हें उस बात का पूरा पूरा अधिकार है। अगर ये चीज़ नहीं है तो ये वाली बात जो आती है वो अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आता है ई। ठीक है, ई में क्या दे रखा है, द गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो एंड टेलीविजन इन द कंट्री। गवर्नमेंट क्या करती है, अगर मीडिया है ना, रेडियो टेलीविजन वगैरह है देश में, तो ऑल द न्यूज़ पेपर हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी न्यूज़ अबाउट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड प्रोटेस्ट। कि अगर उनको न्यूज़ में कुछ दिखाना है, रेडियो को या टेलीविज़न को या मीडिया को, किसी भी जर्नलिस्ट वगैरह को कुछ दिखाना है, तो उसको गवर्नमेंट की क्या परमिशन लेनी होगी कि भाई हम ये दिखा दें या ना दिखाएं, कि गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ जो आंदोलन वगैरह हो रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए अगर वो गवर्नमेंट की परमिशन ले रहा है तो क्या वो डेमोक्रेटिक के अंतर्गत आता है? तो नहीं, दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक बिकॉज इन डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया इज गिवन। क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलती है कि प्रेस और मीडिया चाहे कुछ भी दिखाएं। इफ़ द गवर्नमेंट ओन्स रेडियो एंड टेलीविजन देन इट विल बी अ फ्रीडम ऑफ प्रेस वायोलेशन। अगर ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के अपने रेडियो टेलीविजन चैनल हैं कि उन पे जो है प्रेस वायोलेशन दिखाई दे रहा है, तो ये बात पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक है ना। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं था, डेमोक्रेसी में जो है व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि वो चाहे जो करे, है ना, प्रेस मीडिया चाहे कुछ भी दिखाए, तो ये डेमोक्रेटिक सिचुएशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो बस इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बल्कि इतने ही करेंगे, जो आगे के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने इतने ही कराएंगे, अगर आप इनको भी अच्छे से कर लोगे ना तो बहुत कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।